प्रशासन कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। नहर में पानी बजा रहा है, नाली का पानी। उधर लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं नहर के पानी से, तो यहाँ लोग दुर्घटना से मर रहे हैं। नगर पंचायत बिहियां का दुर्भाग्य है कि नगर पंचायत में लूट के सिवा कोई कार्य हो नहीं रहा है। स्टेट हाईवे 102 बिहियां चौरास्ता जगदीशपुर होते हुए जो पीरों सड़क जाती है, इस पे धरहरा के नीचे और फिर आप बिहियां उस पार जाइएगा तो वहाँ भी पानी लगा रहता है। आप हाई कोर्ट देखिए, नगर पंचायत बिहियां का दुर्भाग्य है कि नगर पंचायत में लूट के सिवा कोई कार्य हो नहीं रहा है। पानी की अगर बात करते हैं तो नगर पंचायत के नालियों के गंदा पानी के कारण SH 102 बिहटा बिहियां जो सड़क है, इस पर धरहरा के पास दक्षिणी छोर में नगर पंचायत के, उत्तरी छोर में शिव मंदिर से लेकर के आनंद नगर तक, और पश्चिम में जो नहर है, नहर में पानी बजा रहा है, नाली का पानी। उधर लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं नहर के पानी से, तो यहाँ लोग दुर्घटना से मर रहे हैं। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ही लगभग आप खुद दिखाते रहे हैं कि प्रत्येक दिन यहाँ गाड़ियाँ पलट रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैंने बिहियां थाना अध्यक्ष से RTI के माध्यम से मांगा था कि आपके थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। उन्होंने मात्र 1 बरस की मुझे आंकड़ा दिया और उसमें उन्होंने बताया कि 7 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। बताइए कि नाली के पानी के कारण सड़क पर लोग मर रहे हैं, प्रशासन कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। मैंने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से जगाने का प्रयास किया, लेकिन ढाक के 3 पात, इनकी चमड़ी बहुत ज़्यादा मोटी है। SDM पदाधिकारी द्वारा बार बार पत्राचार किया गया, प्रयास किया गया, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बिहियां इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं ली। संयुक्त रूप से उनके द्वारा एक पत्र निकलाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर के पंचायत के जो कार्यपालक हैं, अंचलाधिकारी हैं, जगदीशपुर के अंचलाधिकारी, BDO, सब लोग संयुक्त रूप से इसका निदान करें। उन्होंने निदान यही किया कि संयुक्त रूप से जांच किया और जांच करके एक पेपर बढ़ा दिया कि यह संबंधित विभाग जो नाला निर्माण कराया है उसके द्वारा ही आधा अधूरा नाला निर्माण कराया गया है, जिसके कारण ये पानी सड़क पर लग रही है। अभी काम लगा हुआ, अभी काम लगा हुआ। साहब एक फोटो भी ग्रुप में जारी किए हैं और दिखाया जा रहा है कि काम शुरू हो चुका है नाले बनाने। 4-5 दिन पहले हाई कोर्ट का एक आदेश आ गया है। जब मैंने देखा कि आंदोलन और पत्राचार के माध्यम से और वरीय पदाधिकारियों के पत्र का भी इन लोग पर कोई असर नहीं हो रहा है। SDM साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मैसेज पर आज से लगभग 1 महीना पहले भेजे थे कि काम लगने वाला है, लेकिन किसी प्रकार की कोई रेंगारेंगी नहीं हो रही थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद में काम लगा है। मैं यही अनुरोध करूंगा कि ये 3 समस्या है, एक तरफ इधर धरहरा के पास में, उधर शिव मंदिर के पास में, और पश्चिम तरफ नहर जो है, जिसका सफाई नहीं होने के कारण उसमें कीड़े बजा रहे हैं, लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इसका निदान करें। अगर जल्दी निदान नहीं होता है तो फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाएंगे या न्यायालय का अवमानना की बात बहुत समझा जाएगा। देर क्यों हुआ? अब देर तो यही समझ लीजिए कि इतना होने के बाद में, दुर्घटना होने के बाद में, मरने के बाद में, अधिकारियों का कहना है कि यह कोई बड़ा इशू नहीं है। यह कोई लगा कि बड़ा इशू हो गया जब हाई कोर्ट से जब आदेश आता है तब जाकर के लगता है कि अब यह किसी प्रकार की कोई बड़ा इशू है। आपने कल, हमको लग रहा है कि आपका भी न्यूज में देखे थे, एक रूलिंग पार्टी के पूर्व मंत्री द्वारा कहा गया कि बिहियां के कार्यपालक चोर हैं और जगदीशपुर के देह चोर हैं। ये तो सबसे बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि सरकार ये जान रही है, सरकार के नेता भी ये जान रहे हैं कि इस टाइप के पदाधिकारी पोस्टिंग में हैं, चोर भी हैं, देह चोर भी हैं, लुटेरा भी हैं, डकैत भी हैं, लेकिन इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इनसे काम लेने के लिए बार बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, तब जाकर के जनहित में काम हो रहा है। मतलब ये समझा जाए कि अगर काम कराना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, दूसरा कोई हमको तो विकल्प ही नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखे होंगे कि मैंने लगातार आंदोलन किया,
हमें लिखित रूप से आश्वासन भी मिला था। एसडीएम साहब ईमानदारी पूर्वक प्रयास भी किए, मैं जगदीशपुर एसडीएम को बधाई देता। डीएम साहब भी उसमें प्रयास किए, लेकिन उनके जो कनीय अधिकारी हैं उनके बात को भी नज़रअंदाज कर दिए। जांच करके एक चिट्ठी भेज दिए कि ये संबंधित विभाग द्वारा आधा अधूरा नाला का निर्माण कराया गया है, जिसके कारण ऐसी घटना घट रही है। मेरे हिसाब से मैं तो पत्र भी लिखा था डीएम साहब को कि अगर किसी के द्वारा अगर ऐसा कार्य किया गया है तो उन पर तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि निजी लाभ के लिए ये आधा अधूरा नाला का निर्माण कराया गया, या निजी हित के लिए नगर पंचायत उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि इधर मोटर पंप लगा दे रहा है और उधर शिव मंदिर तरफ सेक्शन मशीन लगा दे रहा है। प्रत्येक दिन उसके हज़ारों रुपया का बिल बन रहा है, उसी के तेल से ये लोग कार्यपालक हों, अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, उसी के तेल से सब लोग घूम रहे हैं। ये तो लूट का एक जरिया बन गया है। नहीं हो जाता अगर अधिकारी पदाधिकारी जो बिहियां नगर पंचायत में हैं और ये लगे होते तो, या फिर बिहियां प्रखंड। मैंने इनसे आरटीआई से मांगा कि अब तक हमको बताया जाए कि सेक्शन मशीन और मोटर पंप के माध्यम से पानी उड़ाई करने में नगर पंचायत की कितनी राशि खर्च हुई है, ये हमको नहीं दिए। एसडीएम साहब के यहाँ दिए, वहाँ पर भी समय रखे, वो भी कोई उपाय इसका नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये लोग दे देते तो उसमें ये फंसते। अब इसके लिए भी हमको लग रहा है कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो ये इनको लगेगा कि हम व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। जाइएगा? नहीं, इसके लिए नहीं जाएंगे, हमको तो बनने से मतलब है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि अगर ये लोग आंकड़ा अगर पेश कर दें तो मालूम चलेगा कि बड़ी घोटाला घपला है, और इतने लोगों की जानें ये लोग निजी लाभ के लिए लिए हैं। अगर ये लोग उसको राशि को जो गाड़ी के तेल में खर्चा जो कर रहे हैं, मोटर पंप लगा करके, सेक्शन मशीन लगा करके जो हज़ारों रुपया डेली लूट रहे हैं, अगर इसको अस्थायी रूप से अगर अस्थायी निदान कर देते तो नाला निर्माण हो जाता और इतने लोगों की जानें बच जाती। पैसे दे दे। मेरा नाम लाल बहादुर महतो, जदयू नेता, सह जिलाध्यक्ष जगदेव सेना भोजपुर।